हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर स्किप किया था। अब जो बच्चे डायरेक्टली 2.5 देखने आ गए तो उनको मैं बता दूँ, ये सब का मैंने ऑलरेडी प्रूफ करके दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो लेट इट भी, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ये वीडियो के बाद अगर तुमको चाहिए डिटेल में पढ़ने के लिए तो वीडियो एक बार देख लेना, तुमको दिखता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जितना तुम लोग को रिक्वायरमेंट है 2.5 के लिए उतना ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। डिस्क्रीमेंट क्या था? डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फॉर्मूला था। याद करो, श्रीधार्य आचार्य जी का फॉर्मूला जो था उसमें से रूट का अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बेस पर ही हम लोग तीन चीज कमेंट करते हैं। अगर इसको डेल्टा बोलते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सर इसका मीनिंग के लिए अलग से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, अभी सिर्फ ओवर भी दे रहा हूँ यहाँ पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0, देखो ये दिखता है, ये दिख रहा है, इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये बड़ा है, और इसका मतलब ये देखो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसका मतलब ये छोटा हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया? तो रूट्स आर नॉट रियल। इसका रियल रीजन क्या है? रूट्स नॉट रियल मतलब वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो हम लोग 11th में सीखने वाले। ठीक है, लेट इट बी। अब इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, मतलब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसमें कितने रूट्स मिलते हैं हम लोग को? 2। तो यही दो रूट्स को पहले वाले को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा बोलते हैं। पहले वाले को हम लोगों ने अल्फा बोला, दूसरे वाले को बीटा। सर क्या मैं पहले वाले को बीटा या दूसरे वाले को अल्फा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ? तो आंसर इज यस, यू कैन। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आता है माइनस बी बाय। सर ये बी क्या है, ए क्या है? अगर तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और 0 था। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। किसी को दिक्कत है? नहीं। ओके, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू सी बाय है, क्योंकि कुछ बच्चे लोग को डाउट होता है सर अल्फा प्लस बीटा तो बता दिया, अल्फा डॉट बीटा बता, अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इसके लिए रियल रीजन यहाँ पर दिया है, ये हमने डिराइव किया गाइस, ये हमने डिराइव किया है। लेट इट बी। अपार्ट फ्रॉम दिस स्किप, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो स्किप लिख दिया है, तुम लोग को सिर्फ ये और ये करना है। ठीक है, आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आगे तुम लोग को एक्सरसाइज में दिखेगा, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद करने के लिए फंडा देख लो। अगर मैंने बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो कैसे करने का याद यहाँ पर, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब याद कैसे करने का बता रहा हूँ। इसका डेरिवेशन ऑलरेडी है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, अच्छी बात यही है। चलो क्या करने का, अल्फा प्लस बीटा निकालने का, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखने का। सेम अल्फा प्लस बीटा क्यूब लिखने का, यहाँ पर 3 है इसलिए 3 लिखा, माइनस इधर भी आएगा माइनस इधर भी आएगा। ये 2 वाला इसलिए 2 अल्फा बीटा लिखा, ये 3 वाला इसलिए 3 अल्फा बीटा लिखा। बोलो याद रहेगा, ये 3 ज़्यादा ताकतवर है इसलिए इसको एक्स्ट्रा दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा। देखो याद भी हो जाएगा इस तरह। क्या करने का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद रहेगा तुम लोग को? यस और नो? फिर यहाँ पर क्यूब क्यूब रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब, माइनस ऊपर 2 अल्फा बीटा था, नीचे क्या आएगा 3 अल्फा बीटा, और एक एक्स्ट्रा देने का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा कहीं और से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अब एग्जाम जैसी क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं ओवर भी दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर रहे। ये ऊपर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तभी मैंने हाईलाइट किया है, चीज़ों को समझो। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर ये बोला गया है इफ रूट्स आर गिवन। मेरा बोलने का मतलब ये कि अभी तक हम लोग ने फैक्टराइजेशन सीखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा, फॉर्मूला मेथड सीखा, वहाँ पर हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स में कन्वर्ट किया। ऐसा एक टाइम आएगा जब तुमको रूट्स दिया रहेगा, तुम लोग को वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए डील करने के लिए ये फॉर्मूला है। एक बार वापस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा, यहाँ पर बीच में एक्स आएगा, बरोबर है ना? फिर प्लस माइनस प्लस, सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा पहले आएगा फिर अल्फा डॉट बीटा आएगा। यहाँ पर कंफ्यूज होने का नहीं, बाय डिफॉल्ट प्लस से चालू होता है, प्लस आ गया माइनस प्लस। अब एक काम करते, जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे तो उन लोग ये कॉपी कर लो, अब न्यूमेरिकल जैसे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्लीज रिवीजन करके ही इसके आगे देखना। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे प्रैक्टिस से 2.5 में दिया एक्टिविटी के फॉर्म में, और शायद हर एक बच्चे को पता चल गया रहेगा। ये डेल्टा कुछ और नहीं, ये डेल्टा यहाँ पर लिख देता हूँ। डेल्टा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? डेल्टा अगर 0 से बड़ा रहेगा, डेल्टा का मतलब ही क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है सर, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है, डेल्टा मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल। क्या बोलते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये चीज क्लियर हो गया। नाउ तीसरा,
डेल्टा का वैल्यू लेस देन जीरो, डेल्टा का वैल्यू लेस देन जीरो, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर, क्या बोलते हो, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर रहेगा तो देखो आगे अभी कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर लिखा है अगर तेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू फाइव है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू माइनस फाइव, सिंपल है। पहला वाला मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरा वाला मुझे नेगेटिव दिख रहा है। अगर पॉजिटिव है तो देखो हिंट भी दिया है, नेचर क्या आएगा, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब रूट्स आर व्हाट, क्या आएगा, देखो ब्लू से लिख रहा हूँ, रूट्स आर रियल, रियल एंड अनइक्वल। यह आगे खत्म हो गया पहला वाला। अच्छा, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी कुछ और नहीं, एक डेल्टा है और इसका वैल्यू माइनस आना मतलब क्या आएगा, द रूट्स आर नॉट रियल, क्या लिखोगे, नॉट रियल। ये हो जाएगा सॉल्व। इफ इन केस, एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, इफ इन केस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो है तो रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाट तो इसी है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब जो अपने को आंसर मिलता था ना वो दोनों का प्लस। अभी पहले आपने को क्या दो एक्स रूट्स मिलता था, पहले वाले को x1 दूसरे वाले को x2। यहाँ पर मुझे बोला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमने कहीं ना कहीं नाम दिया है गाइस, हमने पहले वाले रूट्स को अल्फा बोला है, दूसरे वाले रूट्स को बीटा बोला है। तो ये क्या दिया है मुझे, एक्सप्लेनेशन। हाँ गाइस, एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर चीज़ों को समझो। ये एक्सप्लेनेशन क्या है, ये एग्जाम में नहीं लिखना। एक्सप्लेनेशन ये तुम लोग को सीखना है ना तो अच्छे से सीखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, -7। ये क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 5। वी हैव, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर लिखना है। अब इधर सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिखाना नहीं रहता, सॉल्व तुम लोग को बैकग्राउंड में करना। बैकग्राउंड मतलब या तो पेज के पीछे या तो इधर नीचे नीचे करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव व्हाट, याद करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, लास्ट वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा एक्स लिखते थे और यहाँ पर अल्फा बीटा लिखते थे, इक्वल टू और जीरो, प्लस माइनस प्लस। बोलो याद रहेगा ये क्या है, फॉर्मूला। अगर तेरे को रूट्स दिया है और रूट्स के थ्रू तुमको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। रूट्स दिया है, यहाँ पर रूट्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली उसने सम और अल्फा डॉट बीटा। अगर रूट्स देता तो मैं प्लस करता, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकलता और अल्फा डॉट बीटा। यहाँ पर ऑलरेडी रेडीमेड दिया तो क्यों स्ट्रगल करूँ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा -7 ना, इसका वैल्यू -7 है तो ये -7 और ये x प्लस अल्फा डॉट बीटा 5 इक्वल टू और जीरो। सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू और जीरो। बोलो यही वाला इधर लिखने का, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। बैकग्राउंड में तुम लोग जो मेहनत कर रहे हो दिखाओ मत। तो यहाँ पर समझ गया, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हेल्प के थ्रू मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट किया। आगे चल के तुमको दिखेगा ये सम उसने दे के उपकार नहीं किया है, हम लोग खुद से मालूम पड़ सकता था, हम लोग खुद से ही पैदा कर सकते थे। आगे चल के पता चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे स्टेप्स को आगे लेके जाना है। एवरीवन रेडी, प्लीज बोलो हाँ, ओके ग्रेट। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, भाई तूने उपकार नहीं किया, हम लोग को मालूम है अल्फा और बीटा को ही रूट्स बोलते हैं हम लोग। आर द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू ई का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू और जीरो। वो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। तो देखो ये एक्टिविटी ये है ना, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा है, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला भी आ गया अपने पास, ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स आ गया। देखो तीसरे वाले में क्या डिमांड कर रहा है ये देखना गाइस, वी हैव, अपने पास मालूम है अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला है, क्या है ये, तो देखो इधर तो दिया था। अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। बोलो ये क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पर सब लोग होता है, यहाँ पर सब लोग, चलो 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 एवरीवन, यहाँ पर इधर पहले a का वैल्यू बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू और जीरो। a का वैल्यू यहाँ पर लिखा गया मैंने एक्सप्लेनेशन, ये एग्जाम में तुम लोग को लिखना नहीं है, ताकि मेरे जब सिखा रहा हो तो यहाँ पर मैं डब्बा भर दूंगा तो फिर मतलब ही क्या है, मेरे और डाइजेस्ट में क्या मतलब रह जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस बोलो, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू x के साथ जो चिपका है -4, c का वैल्यू -3। अपने पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है गाइस। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू -4 है, प्लीज़ ये माइनस का माइनस और b का वैल्यू क्या -4 दिख रहा, -4 और a का वैल्यू 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 सा, आंसर क्या है 2। बोलो ये क्लियर रहेगा। नाउ आगे अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा मतलब क्या हो रहा है, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू -3, यहाँ से लिखो या तो यहाँ से -3। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2, तो आंसर डायरेक्टली आ गया -3/2। दिख रहा है ये चीज़। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ
अब मैं एक काम करूँगा, स्टिल तुम लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख के रख लो। अब देखो, अब जैसे टीचर लोग सिखाते वैसा ले भाई, ये ले लिया रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया रहेगा तो डन गाइस। अब देखो ये हटा देता हूँ, मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ कि देख भाई, ऐसा तेरे को एग्जाम में जो लिख के दिखाना है वैसा लिखाना है, ये समझ गया। ये भी हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ, सब सब जो है वही, ताकि तुम लोग को समझे कि एग्जाम में इतना टफ पार्ट नहीं है। यहाँ पर कितना साफ साफ दिख रहा है, अभी साफ साफ दिखना क्या है, तेरे को मेहनत करने आना चाहिए ना यार, मेहनत करो सिर्फ। यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसमें भी सीखने मिल गया। कुछ भी दे दो सर कर लेंगे हम लोग, कुछ भी दे दो कर लेंगे, कुछ भी दे दो कर लेंगे, क्लियर हो गया। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स जब इक्वेशन से निकालना रहता तो फॉर्मूला लगता है माइनस बी बाय सी बाय, प्लीज इसको कॉपी कर लो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट कुछ और नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। याद करो, इसके पहले वाले जो मैं पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला मेथड में हमने श्रीधार्य आचार्य जी का जो फॉर्मूला लगाया था, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालते थे, फिर उसको वैल्यू को हम लोग फॉर्मूले में पुटअप करते थे। अब यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के रुक जाना बस, और कुछ नहीं। अच्छी बात है सर। तो ये स्टैंडर्ड में देखो, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, यस। तो यहाँ पर तुम लोग ए प्लीज ऐसा लिखो, कंपेयरिंग, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग। अभी तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ अबाव इक्वेशंस विथ, किससे कंपेयर करोगे, विथ व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू व्हाट 0। हियर a का वैल्यू, हियर a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर के साथ वाला जो चिपका रहता है 1, b मतलब 7 और c मतलब -1। मार्क्स चाहिए तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो ऐसे ही। वी हैव डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डेल्टा। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4। याद करो, इसके पहले हम लोग ये अलग से सॉल्व करते थे, फिर फॉर्मूले में पुटअप करते थे, उसका 2 स्टेप, इसका पहला स्टेप में काम हो गया। बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है -1। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू में बड़ा नंबर छोटा नंबर देखते नहीं, 4 1 4, 4 इंटू 1 4। आंसर क्या आ रहा है 53। ये क्या मिला मुझे, ये डेल्टा मिला। क्या मिला, ये डेल्टा। बस आंसर हो गया सर, पक्का हो गया। हाँ, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये निकालने के बाद अगर तुम लोग से कभी किसी ने बोला नेचर भी बताओ, नेचर क्या बताओगे, बोलो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिला है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बात करो, ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा अगर तुम लोग से कभी किसी ने नेचर पूछा तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखना। देखो जिस हिसाब से, सिंस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब क्या आ रहा है पॉजिटिव। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये क्लियर हो गया तुम लोग को, रियल एंड अनइक्वल। ऐसा बात करना है तुम लोग को, ऐसा बात करना है। बोलो ये क्लियर हो गया। देखो अगर ये एक्स्ट्रा लिखा है, समझो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। नेचर के लिए सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को पैदा करोगे। बोलो ये क्लियर हो गया। तो मेरे हिसाब से इतना एक्स्ट्रा लिखने में कुछ नहीं जाएगा अपना। होप सो तुम लोग को समझा रहेगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इधर अपना सब एंड होता है। अगेन बोल रहा इतना पार्ट इधर हो जाता है एंड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे को डिस्क्रिमिनेंट बोल के छोड़ दिया है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, देखो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू व्हाट 0। होप सो तुम लोग को ये इजीली समझता रहेगा। चलो बोलो क्या आएगा, कंपेयरिंग विद व्हाट, किससे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग तुम लोगों को सिखाया मैंने बहुत बेहतर तरीके से, मुझे लगता है। कंपेयरिंग अबाव इक्वेशन किससे, बोलो अबाव इक्वेशन विथ, चलो बोलो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू व्हाट 0। मैंने बोला था ऑफलाइन जैसे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूरा करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग को दूंगा ट्राई करने के लिए, क्योंकि तुम लोग को मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारा सर तुम्हारे साथ ही है, ये चीज़ याद रखना। हियर a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के साथ वाला 2, b मतलब y के साथ वाला, प्लीज y के साथ -5 है, c मतलब 10 आएगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है कि अपने पास, यस। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है डेल्टा, और इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिख रहा है बी क्या दिख रहा है -5 का स्क्वायर करो -4ac। प्लीज ये चीज़ तो हम लोग बहुत बेवकूफ़ से जानते, मतलब बोलते हैं ना बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। एग्री कर रहे हो। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस इंटू और कुछ है नहीं, माइनस 4 2 8, 8 10 80। बोलो ये क्लियर हो गया, बोलो हाँ है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, अगर तुम लोग को दिखता है प्लस माइनस 80 में से 25 जाएगा। देखो ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, 10 कितना बचेगा, ये 5 हो गया, 7 में से 5, ये आया 55। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है
80 तो इसका साइन, जब प्लस माइनस करते हो तो बड़ा नंबर देखते हैं हम लोग, तो ये आया। अच्छा अब मुझे बोलो ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। नाउ अभी क्या लिखोगे, सिंस डेल्टा का वैल्यू बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव मतलब कभी आंसर इसका आता नहीं। सिंपल वर्ड में बात करूँ, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू 0 से, देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, ऐसा लिखना है अगर क्वेश्चन में नेचर पूछा है तो। नाउ ये भी अगर क्लियर हो गया तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला सर डर लग रहा है, तीसरा वाला बहुत अतरंगी दिए हैं। अरे कुछ नहीं, अंडर रूट 2x स्क्वायर, अंडर रूट देखते जाना, टेक्स्ट बुक सामने तुम्हारे रहना चाहिए। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या लिखा है 2√2, डरना नहीं है, डरना नहीं, तुम लोग आशीष सर के स्टूडेंट हो। कंपेयरिंग चलो कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ, अगर तुम लोग को नहीं दिखता रहेगा थोड़ा मैनेज करो, 2√2 है ये 2√2, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू वॉट 0। हियर a का वैल्यू क्या है √2, b का वैल्यू क्या है 4, c का वैल्यू 2√2। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है डेल्टा, और क्या लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 लिखा, हाँ लिखा, a क्या है √2, c क्या है c 2√2। बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोग को, हाँ है ना। यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखो इधर लिखता हूँ, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, अगर तुम लोग को इधर नहीं दिखता रहेगा तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है √2, c क्या है 2√2। बोलो ये क्लियर रहेगा। चलो अभी 4 का स्क्वायर 16 माइनस इंटू माइनस रहेगा 4 2 सा, पहले विदाउट रूट वाले को मल्टीप्लाई कर लो, विदाउट रूट वाले को 4 2 सा 8, क्या बोलोगे 4 2 सा 8, √2 इंटू √2 इंटू √2 का स्क्वायर इज वॉट 2 हो गया। बोलो ये समझा 2, तो यहाँ पर क्या 16 माइनस 16, आंसर क्या आ रहा है 0। वाह यार देखो क्या मस्त क्वेश्चन, जिसने भी फ्रेम किया ना महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत सही। देखो पहला तो पॉजिटिव आया, दूसरा नेगेटिव आया, और तीसरा जो है 0। सिंस क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये तुम्हारा पार्ट है। देखो इतना भी डर नहीं है, तो गाइस हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 को डील कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, अगर प्रॉब्लम आया तो तुम्हारा आशीष सर है, मैंने बोल दिया था व्हाट्सअप नंबर दिखता रहेगा तुम लोग को, वहाँ से तुम लोग मैसेज कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ खुद से करने के बाद प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 3 वाला का सॉल्यूशन तुम लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा और तकलीफ दूर हो जाएगा तुम लोग का। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म मतलब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना है, फॉर्म मतलब पैदा करना है। ये वो चीज़ें जिसका बेसिक ऑलरेडी बता चुका था, याद आ रहा है, नहीं याद है तो कोई तकलीफ नहीं, मैं जो बताता हूँ यहाँ पर, मतलब ये रूट से जो हम लोग को x की 2 वैल्यू मिलती थी ना वो दे दिया है, पहले वाले x का वैल्यू 0 है, दूसरे वाले का 4 है। नाउ अब मुझे ये बता दो हम लोग कैसा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते पहले वाले रूट्स को, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, पहले वाले को। तुम लोग को मालूम है मुझे अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है और अल्फा डॉट बीटा, तो एक काम करते पहले उसको निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0 + 4, 0 + 4 क्या होता है 4, ये मुझे क्या मिला अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर हाईलाइट कर देते हैं। और क्या है ये देयरफॉर लिख देते, देयरफॉर अल्फा डॉट बीटा मतलब 0 × 4, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट 0, ठीक है ये भी मिल गया। द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, मतलब जो बनाने गए द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा फुल फॉर्म में लिखना। आर क्या होता है फॉर्मूला बोलो, x² अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा प्लस माइनस प्लस इक्वल टू वॉट 0। चलो x² क्या दिख रहा है, x² एज इट इज लिखना है, ये माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये देखो ये माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है 4, और ये क्या आएगा x, ये प्लस का प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या मिला है 0 इक्वल टू वॉट 0, x² माइनस 4x प्लस 0 को छोड़ दो इक्वल टू और 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंसर इज यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि 3 जन दिखना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मीनिंग होता है कि एक वेरिएबल और हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। दिख रहा है ये चीज़, होप सो देखो एकदम इजीली सॉल्व हो गया। तो लिखने का दिस इज व्हाट रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज व्हाट रिक्वायर, व्हाट मत लिखना, दिस इज रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो एक काम करते हैं, अगर डाउट है तो सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाला क्या लिखा है 3 and -10, 3 and -10। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो पहले क्या लिखेंगे, बोलो पहला रूट्स क्या आएगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट -10।
अब क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, चलो स्पीड में बात करो, 3 प्लस बीटा का वैल्यू -10 ना, देखो 3 दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस -10। अब देखो इस तरह क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब बड़ा नंबर का साइन आना चाहिए, प्लस माइनस 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 लिखना नहीं, माइनस करना, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा बड़े नंबर का साइन। ये देखो ये बच्चे लोग से गलती हो जाता है कभी कभी, तो तुम लोग को चीज़ें समझना चाहिए यहाँ पर। और क्या है, देयरफॉर अल्फा डॉट बीटा मतलब 3 लिखा और यहाँ पर -10, तो प्लस माइनस माइनस, इधर छोटा बड़ा नंबर देखने का नहीं, जब जब मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा बड़ा नंबर स्टार्टिंग से बोलते हो, गाइस अभी की बात नहीं है हाँ। तो 3 × 10 30, तो ये आ गया हम लोग को क्या, अल्फा डॉट बीटा। हर एक चीज़ मैंने सिखाया है, जो बच्चे को प्लस माइनस नहीं आता मैंने प्लस माइनस भी सिखा दिया है गाइस, सीक्वेंस में वीडियो देखा रहोगे तो। अब बोलो द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या आएगा, x² अल्फा प्लस बीटा x, चलो स्पीड में बात करो, अल्फा बीटा इक्वल टू और 0 प्लस माइनस प्लस, बोलो ये क्लियर हो गया, तुम लोग के फ्लो में ही चल रहा हूँ मैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 मिला, और ये x और ये प्लस ये क्या मिला है -30 इक्वल टू और 0। अब देखो x² माइनस माइनस प्लस हो गया, डब्बे के बाहर मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 7x देखो डब्बे के बाहर प्लस माइनस -30 इक्वल टू और 0, दिस इज रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तीसरा चौथा एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ, पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, फिर थर्ड और फोर्थ ट्राई करना। सो थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/2, पहले लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, चलो स्पीड में बात करो, बीटा इज इक्वल टू -1/2, इधर तक तो अपने को पता ही है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या पाएगा 1/2, ये प्लस का प्लस, बीटा का वैल्यू -1/2, सर डब्बा दिखा, हाँ दिखा, 1/2 प्लस माइनस -1/2, देखना 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो 0, चलो ये भी सही है, अल्फा प्लस बीटा मिला मुझे, ये मिला, हो गया सॉल्व, नहीं ये हो गया नहीं। तुम लोग एक काम करना, एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में जाके सॉल्व कर लेना, समझ गए ये चीज़, या ऐसा करना चाहिए, हर एक बच्चे को करना चाहिए अगर तुम लोग को एक अच्छा मार्क्स चाहिए तो। अल्फा डॉट बीटा मतलब 1/2 ऐसा मल्टीप्लाई करेगा -1/2, प्लीज़ ये 2 कैंसिल मत करना, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है, देखो प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, ये अल्फा डॉट बीटा मिला है। द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, फॉर्मूला क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा इक्वल टू 0, स्पीड में बात करना चाहिए, अभी अपने पास एक्सपीरियंस है, पाँचवा एक्सरसाइज है यार, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है 0, आगे x प्लस अल्फा डॉट बीटा -1/4 इक्वल टू 0, 0 × x 0, इसको भाव मत दो, लिखो ही मत इसको, ये हटा दो, प्लस माइनस -1/4 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखो फोर्थ वाले में कुछ बच्चे लोग डरने लग जाते हैं, जबकि है कुछ नहीं, चिंदी है यार, 2 - √5 और क्या आएगा, एंड क्या लिखा है यहाँ पर, एंड 2 + √5, ऐसे ही है ना क्वेश्चन। चलो यहाँ पर देखते हैं, बोलो क्या आएगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू, क्या बोलो, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 - √5 और बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 + √5, बराबर। ये चीज़ सर वो रूट से देख के डर लगता है, हूँ ना मैं, हूँ जिंदा हूँ ना, टेंशन मत ले, बोलो तुम लोग सॉल्व करना ट्राई करो, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बोलो 2 - √5, बीच में प्लस है तो प्लस, बीटा 2 + √5। एक चीज़ सीखने वाली बात ये, लाइफ में कभी इधर बीच में माइनस रहेगा तो एक ब्रैकेट बनाया करो, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि अंदर का साइन चेंज होता है, इस वक्त ये प्लस है तो कोई मैटर नहीं कर रहा है, अभी तो सिखाया था, देखो ये 2, इसके साथ कभी प्लस माइनस नहीं होगा, विदाउट रूट वाला को नहीं है, 2 + 2 क्या हो गया 4, -√5 + √5 कैंसिल, वाह सर वाह, √5 कैंसिल हो गया सर, जान में आ गया, मतलब बोलते ना जान आ गया, जान, दिल धड़कने लग रहा था इसको देख के, लेकिन अभी ठीक है, हम लोग का दिल इतना हाइपर नहीं हो रहा है क्योंकि रूट गायब हो गया है। ये हमारा फंडा है, ये हमारी मेंटेलिटी है कि अभी अल्फा डॉट बीटा इधर लिखता हूँ, अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा 2 - √5, ओके, और ये क्या है 2 + √5, डरना नहीं है, बचपन में जैसा मल्टीप्लाई करना सिखाया था तुम लोगों को, ये सब तो बहुत अच्छे से ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में ना इसको देख के ना एक छोटा सा फॉर्मूला याद आता है, a + b a - b, याद करो, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता था, a - b a + b का फॉर्मूला a² - b², देखो ना a - b a + b, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू √5, प्लीज -√5, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू √5, तो क्या होता है a² - b², a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, ये देखो बी का स्क्वायर, बोलो याद रखा तुम लोगों को। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस ये और ये कैंसिल होकर क्या बचा 5। आंसर क्या है 4 में से 5 जाता है 1 बचता है बड़े नंबर का साइन अल्फा डॉट बीटा। अब सोचो रूट तो गायब हो गया, इतना क्या डरना था। द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्या होता है एक्स स्क्वायर अल्फा डॉट बीटा एक्स अल्फा बीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस प्लस। इजी जा रहा अभी तक। अरे बोलो यार इतना भी टफ नहीं है, इतना भी टफ नहीं है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 और इधर क्या है एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या है -1। देखो जब मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ तो दिखता है ना बाहर माइनस रहता है, अगर इधर माइनस होता तो मैं डब्बा डालने का ट्राई करता हूँ। तो हर एक बच्चे को ये समझना चाहिए 4x प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0 क्या लिखोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज व्हाट रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्लीज आगे जाने से पहले एक बार रुको, जरा इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। √7 लिखा है मैंने एंड 3 प्लस √7, इसको सॉल्व करो फिर आगे जाना है, मतलब सेम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा, ये होमवर्क के तौर पे ले लो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सर मेरा ये आंसर आया। समझ रहे हो ये चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ये सब तो टाइप आराम से होता है, ये समझ रहे हो। स्क्वायर अगर दबाने का ना कीबोर्ड में, अगर मोबाइल में दबाना है तो 2 को पकड़ के रखो, x लिखो, x दबाओ और फिर 2 को है ना स्क्वायर मत लिखो, 2 को पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना, देखो 2 अपने आप ऊपर चले जाता है। ऐसा टेक्निक होता है, देखो सिखाना कुछ चाहता है और सीखा कुछ है, मोबाइल चलाना सिखा रहे हो नहीं, कमेंट करना रहेगा तो 2 को होल्ड करके रखना, 2 अपने आप ऊपर जाता है। प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको वी विल कंसिडर एज अ पार्ट 1, ताकि तुम लोगों को ये चीज़ समझे कि एक वीडियो में जब 50 मिनट का वीडियो देखते हैं ना बच्चा तो बोर हो जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ ये वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, सब कुछ सीक्वेंस में देखते जाना। अभी डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।